हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। तो सभी बच्चे खुश हैं? यस, वेरी गुड। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 122। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं। तो ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट। ठीक है, तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये है हमारे क्लास 5th के बच्चों के लिए वर्कशीट। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 122। क्या डेट है? 2 दिसंबर 2020। और ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। और आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग यानी रचनात्मक लेखन। रेड लाइट इज ऑन, गाड़ी ऑफ, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो शुरू करें। ओके, ऑन, गाड़ी ऑफ। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, होप यू आर डूइंग फाइन। तो आशा है कि आप सभी ठीक कर रहे हैं। हैव यू सीन वॉलंटियर्स होल्डिंग पोस्टर रिक्वेस्टिंग motorists to switch their engine off at the red light in Delhi these days? तो क्या आपने जो स्वयंसेवक है, वॉलंटियर्स हैं, इनको इन दिनों दिल्ली में रेड लाइट पर अपने इंजन ऑफ को बदलने के लिए मोटर चालकों से पोस्टर पकड़ते हुए देखा है? तो ये देख लीजिए, ये है वॉलंटियर्स। तो क्या आपने ऐसे सड़कों पर, रोड पर, रेड लाइट पर ऐसे वॉलंटियर्स को खड़े हुए देखा है? यस, ओके। वाई आर दे रिक्वेस्टिंग पीपल टू डू सो? तो ये लोग ऐसा करने का अनुरोध क्यों कर रहे हैं? डज दिस एक्सरसाइज हैव एनीथिंग टू डू विद द इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन दिल्ली? क्या इस अभ्यास से, इस एक्सरसाइज से दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है? थिंक डीपली एंड राइट डाउन अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स and phrases given below in the hint box as to how switching off the engine at red light for a limited time can be of help to our city. तो ये आपको गहराई से सोचना है और संकेत बॉक्स में नीचे जो हिंट बॉक्स में आपको शब्द और वाक्यांश दिए गए हैं, इनकी मदद से आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, कि कैसे सीमित समय के लिए रेड लाइट पर इंजन को स्विच करना हमारे शहर के लिए मददगार हो सकता है। ठीक है, तो ये है, देखिए यहाँ पर है हिंट बॉक्स, आपके वर्ड्स और फ्रेजेस। तो डू नॉट लिमिट योर सेल्फ टू द वर्ड्स गिवन इन द हिंट बॉक्स, एक्सप्लोर योर इमेजिनेशन। तो आपको जो हिंट बॉक्स में शब्द हैं, आपको यहाँ तक सीमित नहीं रहना है, आपको अपनी कल्पना को एक्सप्लोर करना है, बढ़ाना है, इनका अन्वेषण करना है। यानी जो ये वर्ड्स हैं, आप इससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं। तो ये देखो, ये वर्ड्स हैं मॉर्निंग, डार्क, पॉल्यूशन, स्मेल, बर्निंग, एयर, इंजन, हैप्पी, ब्रीदिंग। यानी मॉर्निंग में सुबह, डार्क में शाम यानी डार्क अंधेरा, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, स्मेल में सूंघना, बर्निंग यानी जलन, एयर मीन्स हवा, इंजन मीन्स इंजन, हैप्पी मीन्स खुश, ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना, रेस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य, दिल्ली दिल्ली, सिटीजन नागरिक, मनी पैसे, स्मॉग यानी जो स्मॉग होता है, डर्ट यानी गंदा, क्लीन यानी साफ, इन्वायरमेंट वातावरण, सेफ सुरक्षा। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड्स हैं यानी शब्द हैं। हमें इनका प्रयोग करके, और ये हमारे फ्रेजेस हैं, ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक यानी मॉर्निंग वॉक करते समय, डार्कनेस, मॉर्निंग विद स्मॉग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में डिफिकल्टी, कठिनाई, इनहेल एक्सहेल यानी इनहेल मीन्स अंदर, एक्सहेल मीन्स बाहर, बर्निंग सेंसेशन इन आईज, आंखों में जलन, डिसीज यानी बीमारियां, कीप इंजन ऑफ, इंजन को ऑफ करना, इंजन को ऑफ करके रखो, हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस दिल्ली, सेफ एंड हेल्थी इन्वायरमेंट यानी हेल्थी, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण। तो आपको इनका प्रयोग करके एक पैराग्राफ लिखना है। तो जैसे मैंने आपके लिए एक पैराग्राफ लिखा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है। व्हेन वी गोज आउट फॉर मॉर्निंग वॉक इन दिल्ली, यानी जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं दिल्ली में, वी फील स्मॉग एंड पॉल्यूशन, हम
स्मॉग एंड पॉल्यूशन को फील करते हैं। देयर इज़ नो फ्रेश एयर और प्योर एयर, यहाँ पर जो फ्रेश ताज़ा हवा है और प्योर एयर है, शुद्ध हवा, वो नहीं है। पीपल फील्स बर्निंग एंड सेंसेशन इन आइज, और पीपल क्या करते हैं, जो लोग हैं वो अपनी आंखों में जलन महसूस करते हैं। ठीक है। दीज पॉल्यूशन इफेक्ट्स बैडली अवर लंग्स, और जो ये पॉल्यूशन है, ये प्रदूषण है, ये बुरी तरह से हमारी लंग्स यानी जो फेफड़े हैं बुरी तरह से इनको प्रभावित करता है। एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट, यानी हमें अपने इन्वायरमेंट यानी अपने जो हम रेस्पॉन्सिबल हैं, रेस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते हमें क्या करना है, अपना वातावरण की देख रेख करनी है। वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ लाइट, तो हमें क्या करना है, हमें लाइट के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। रेड लाइट इज़ फॉर स्टॉप एंड ग्रीन इज़ फॉर गो, जो रेड लाइट होती है वो स्टॉप होने के लिए है यानी रुकने के लिए, और जो ग्रीन होती है, ग्रीन लाइट, वो जाने के लिए होती है। ठीक है। व्हेन रेड लाइट इज़ ऑन तो वी शुड ऑफ आवर व्हीकल्स इंजन, तो जब भी रेड लाइट ऑन होती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने व्हीकल का इंजन जो है वो ऑफ कर देना चाहिए यानी बंद कर देना चाहिए। द वॉलंटियर्स, जो वॉलंटियर्स हैं ऑन रोड आल्सो रिक्वेस्ट पीपल टू डू सो, जो वॉलंटियर्स हैं जो रोड पर, वो आम लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं। सो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट टू ऑल दिल्ली पीपल, तो इसलिए मैं भी सभी दिल्ली के लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वेन एवर यू स्टॉप योर व्हीकल ऑन रेड लाइट स्विच ऑफ योर व्हीकल इंजन, कि जब भी रेड लाइट हो तो आपको अपने इंजन को ऑफ कर लेना है। इट सेव्स आवर इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो सेव्स पेट्रोल, ये हमारे इन्वायरमेंट जो वातावरण है उसको सेव करता है, उसकी रक्षा करता है और हमारे पेट्रोल को भी बचाता है। आई विश टू हैव ए हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस दिल्ली, तो मेरी विश है, मेरी इच्छा है कि दिल्ली एक खुशहाल दिल्ली हो। ठीक है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ का वातावरण शुद्ध हो, हैप्पी हो। तो ये मैंने आपके लिए लिखा है, आप अपने जो वर्ड्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें, आप अपनी तरफ से भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, क्या आप जानते हैं कि 2 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य औद्योगिक आपदा के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाना है, हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषण से बचाना तथा प्रदूषण की रोकथाम के लिए समाज को सतर्क रहना है। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव, यानी 2 दिसंबर को कौन सा डे होता है, 2 दिसंबर को होता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को पेड़ पौधे का महत्व समझाते हुए बताएं कि किस प्रकार वे हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोखते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। बच्चों को बताएं कि प्रदूषण को नियंत्रण करने में पेड़ पौधे बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय। और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।